भारतीय जनता पार्टी का जो मद वोट चोरी से सत्ता का उनके सर पे चढ़ गया। मोहन यादव जी ने जिस तरीके से कर्मचारियों को गाली दी, औकात बताई, साले कहा, ये इनके संस्कारों को बताता है। भारत माता के मस्तक पे जिस तरीके का हमला हुआ वो उनको छोटा लगता है। चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है और चुनाव आयुक्त बीजेपी का कार्यकर्ता। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का जो मद वोट चोरी से सत्ता का उनके सर पे चढ़ गया है। अभी इंदर सिंह परमार ने जिस तरीके की स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को गाली दी, ये इनके संस्कार को परिचायित करता है। मोहन यादव जी ने जिस तरीके से कर्मचारियों को गाली दी, औकात बताई, साले कहा, ये इनके संस्कारों को बताता है। अभी फग्गन कुलस्ते जी ने कहा कि ऐसे छोटी छोटी घटनाएं होती रहती, बहुत दिन में हुआ। इसका मतलब भारत माता के मस्तक पे जिस तरीके का हमला हुआ वो उनको छोटा लगता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है। बिहार में स्ट्राइक रेट 90% से ऊपर, महाराष्ट्र में स्ट्राइक रेट 90% से ऊपर और राज्यों में स्ट्राइक रेट जीत का 90% से ऊपर। यानी अपने आप में ये मैसेज है कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी का एजेंट है और चुनाव आयुक्त बीजेपी का कार्यकर्ता। जो एसआईआर की प्रोसेस है, अगर इससे किसी को डर है, कोई ये सोचता है कि मेरी नागरिकता को खतरा है, यानी अपने आप में ये मैसेज है कि सरकार दुर्भावना से काम कर रही है। मैं मानता हूं एसआईआर अगर सकारात्मक वोटर सफाई अभियान है या अपने नागरिकों को अपने वोट के अधिकार को सुरक्षित रखने का माध्यम है, तो फिर ये प्रसन्नता से उत्सव के रूप में होना था, ये डर के रूप में नहीं हो सकता था। जब हमने 20 बार शिकायतें की तब चुनाव आयोग जागा। जब चुनाव आयोग ने इसको सूक्ष्म से गहन अध्ययन किया तो 12-13 कलेक्टरों को उन्होंने डांट पिलाई, यानी कांग्रेस पार्टी की शिकायतें सही थी। दूसरी बात, एसआईआर को लेकर मैं मध्य प्रदेश की जनता से अपील करना चाहता हूं कि चूंकि ये चुनाव आयोग ने पहली बार देश में नैरेटिव सेट किया है कि आपके वोट के अधिकार को सुरक्षित अब आपको रखना है। पहले नियम ये था, या भारत के संविधान में ऐसा है, या मौलिक अधिकार आपके ये कहते हैं कि चुनाव आयोग आपके वोट को सुरक्षित रखेगा। अभी चुनाव आयोग और भारत सरकार नरेंद्र मोदी ने कहा आपके वोट को आपको सुरक्षित रखना है। इसलिए मेरा प्रदेश की जनता से आग्रह, प्रार्थना है, अपील है कि ये जो आपके वोट को एसआईआर के माध्यम से फॉर्म प्रोसेस पद्धति जो भी डबल आई है, इसको आप पूर्ण करें। और चूंकि शासन की पहल है, चुनाव आयोग की पहल है, इसमें हम सबको मिलकर सहयोग करना चाहिए। ये बिल्कुल सच है, कांग्रेस पार्टी ने पूरा नैरेटिव पार्टी के संगठन को सब बड़े से छोटे कार्यकर्ता तक, बड़े से छोटे नेता तक, सबके इन्वॉल्वमेंट की प्रोसेस बनाई है। अभी हमने चूंकि विधानसभा प्रभारी बनाए हैं, 100% बीएलए कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में सारे बूथों पे बनाए हैं। हमने इसकी मॉनिटरिंग को लेकर जिला प्रभारी और जिला अध्यक्ष को एक मैकेनिज्म बनाया है। हमने ट्रेनिंग सेंटर 100 से ज़्यादा सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने BLO2 को ट्रेनिंग दे दी है और आने वाले 4-5 दिन में 100% हम ट्रेनिंग देंगे। तो ये सारा मोटिवेशन अपने वोट के अधिकार, आम जनता के वोट के अधिकार की रक्षा करना है। दूसरी बात है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी की नीयत ठीक नहीं है, नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके का नैरेटिव देश में लेके आ रहे हैं, वो चुनाव को मैनिपुलेशन करके सत्ता का पर कब्जा करना, उसके लिए हमें ज्यादा सजग होने की आवश्यकता है। तो हमने 1047 ब्लॉक में पूरे मध्य प्रदेश को बांटा है और सभी महत्वपूर्ण नेताओं की एक एक ब्लॉक में ड्यूटी लगाई है, जिसमें मेरे पीसीसी अध्यक्ष को भी एक ब्लॉक की जिम्मेवारी संभालना है। मतलब कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता जो नंबर 1 से लेके 1047 तक रहेगा, सबको अपनी जिम्मेदारी निभाना है।